आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में क्या लेके आई मैं आप लोगों के लिए। देखिए हमारे जो 5000 एमसीक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, 5000 प्लस एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ, है ना। 5000 से ज़्यादा ही क्वेश्चन है इसमें। ओके, तो देखिए इसमें जो है आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बायोकेमिस्ट्री। जो हमारा है बायोकेमिस्ट्री में जो हम विटामिन के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, है ना। एक तो विटामिन हो गया, दूसरा आपका अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, है ना। अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स के एमसीक्यू दो टॉपिक बायोकेमिस्ट्री के आज मैंने इसमें इंक्लूड करें। ओके, तो सबसे पहले हम विटामिन के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके बच्चों, और जो ये हमारे क्वेश्चंस जो होते हैं, देखिए एम्स के लिए हमने स्टार्ट करा है ना। बाकी आपके रेलवे है, डीएसएसबी है, और भी जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, देखिए यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सीरीज रहने वाली है। ओके, और देखिए अभी जो आपके डिफरेंट और भी स्टेट के एग्जाम है, तो सभी के लिए आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। और जो है अभी आप फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहां से आप फार्मा एमसीक्यू ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो वहाँ पर डिफरेंट टेस्ट सीरीज है, रिकॉर्डेड वीडियो के कोर्सेज हैं, तो आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो अभी हम जो है बायोकेमिस्ट्री में विटामिन के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, उसके बाद अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे विटामिन के क्वेश्चन। कंटेनिंग स्टेरॉयडल मोइटी, कौन सा विटामिन है जिसमें स्टेरॉयडल मोइटी प्रेजेंट है, मतलब स्टेरॉयडल रिंग जो आपका स्टेरॉयडल न्यूक्लियस होता है ना, कौन सा होता है? साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस, है ना। कौन सा होता है? साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस जो आपका होता है स्टेरॉयडल न्यूक्लियस, मतलब कि ये विटामिन जो है इसमें स्टेरॉयडल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसको स्टेरॉयडल हार्मोन भी कहते हैं इस विटामिन को। किस विटामिन की बात हो रही है आप बताइए? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन B12? तो ये हमारा विटामिन डी होता है, स्टेरॉयडल होता है, स्टेरॉयडल मोइटी प्रेजेंट है, इसको स्टेरॉयडल हार्मोन भी कहते हैं। किसकी बात हो रही है? हमारे विटामिन डी की बात हो रही है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। और विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी जो है इसकी डेफिशिएंसीज में से चिल्ड्रंस में तो आपका रिकेट्स होता है और अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है ना। कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है आपका विटामिन डी। ओके, तो ये विटामिन डी हो गया। आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट, विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड रेटिनोल? रेटिनोल कौन से विटामिन को कहते हैं? तो हमारा जो विटामिन, देखिए विटामिन ए, डी, ई के विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनोल बोलते हैं। विटामिन ए में बीटा आयनोन रिंग प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है? बीटा आयनोन रिंग जो होता है हमारा विटामिन ए में प्रेजेंट होता है। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बाइटोट स्पॉट हो जाता है। ओके, एक निक्टेलोपिया भी होता है, जीरोप्थैल्मिया, ये सब आपके विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होते हैं। ओके, और विटामिन ए को रेटिनोल भी कहते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन? कोलाजन, देखिए कोलाजन की फॉर्मेशन में जो है रोल प्ले करता है वोंड हीलिंग में एंड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। कौन सा न्यूट्रिएंट है ये जो कोलाजन की बायो फॉर्मेशन में? देखिए कोलाजन के सिंथेसिस के लिए मैंने आपको विटामिन सी बता रखा है। विटामिन सी जो है कोलाजन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए और टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। कौन सी होती है? स्कर्वी डिजीज होती है। और विटामिन सी जो है इसका स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू किसके जैसा होता है? हेक्सोज शुगर के जैसा विटामिन सी का स्ट्रक्चर। तो विटामिन सी के बारे में सारी बातें याद रखनी है आपको। तो हमारा क्वेश्चन था फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन, वॉन्ड हीलिंग एंड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये एसएसबी में रिसेंटली पेपर हुआ था 2023 में, अभी लास्ट दिसंबर में ही पेपर हुआ है इसका एसएसबी का। उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम में विटामिन ए, तो हमारा विटामिन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। ध्यान रखना, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा गया है विटामिन सी को। ओके, नेक्स्ट, कंजक्टिवल जीरोसिस इज अ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कंजक्टिवल जीरोसिस हो जाती है? विटामिन के, सी, B12, ए। तो विटामिन ए जो होता है ना आपका जो है जीरोप्थैल्मिया, जीरोसिस, कंजक्टिवल जीरोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टेलोपिया, है ना, ये सब हमारे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन
ए। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द बिलो आर सोर्स ऑफ विटामिन ई एक्सेप्ट, सारे के सारे विटामिन ई के सोर्स है एक को छोड़ के। व्हीट जर्म ऑयल, देखिए हम पढ़ते हैं व्हीट जर्म ऑयल में विटामिन ई प्रेजेंट होता है। फिर आपका सनफ्लावर ऑयल, फिश लिवर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, देखिए फिश लिवर ऑयल को छोड़ के बाकी तीनों जो है विटामिन ई के सोर्स है। विटामिन ई को टोकोफेरोल, ये जो है टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है ना। विटामिन ई क्या टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है विटामिन ई में, है ना। और ये जो है आपका व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल इन सब में प्रेजेंट होता है, लेकिन फिश लिवर ऑयल में जो है विटामिन ई नहीं होगा, है ना। तो सारे के सारे सोर्स है किसको छोड़ के, फिश लिवर ऑयल को छोड़ के। आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है बर्निंग फीट सिंड्रोम इज सीन इन द डेफिशिएंसी ऑफ, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होता है, बर्निंग फीट सिंड्रोम, जो आपके मतलब कि पैरों में ना बर्निंग फीट जल, मतलब ऐसा लगता है जैसे जल रहे हों, है ना, फीट में ऐसा होता है। तो ये बर्निंग फीट सिंड्रोम होती है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, पायरोक्सिन जिसको विटामिन B6 बोलते हैं, राइबोफ्लाविन B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन होता है, पेंटोथैनिक एसिड B5 और B12 साइनोकोबालामिन। तो आपका B5 पेंटोथैनिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली तमिलनाडु में MRB फार्मासिस्ट का जो एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, इंपॉर्टेंट है, बर्निंग फीट सिंड्रोम है आपका। B5 पेंटोथैनिक एसिड भी बोलते हैं विटामिन B5 को, है ना। और इसका जो है विटामिन B5 जो होता है इट इज़ ए कॉम्पोनेंट, ये जो है कॉम्पोनेंट होता है कोएंजाइम ए का, कोएंजाइम ए का कॉम्पोनेंट होता है। इसको फिल्टरेशन फैक्टर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, विटामिन जो B5 है पेंटोथैनिक एसिड, इसको फिल्टरेशन फैक्टर भी कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, पेंटोथैनिक एसिड विटामिन B5 है, इसकी डेफिशिएंसी से बर्निंग फीट सिंड्रोम हमने देखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज थायमिन, थायमिन किसे कहते हैं। ITBP का रिसेंटली जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा हुआ, देखिए विटामिन के मतलब कि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन। देखिए थायमिन, अगर हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे तो इतना तो हमें पता ही होगा, B1 को थायमिन कहेंगे, B2 को राइबोफ्लेविन कहेंगे, B3 नायासिन होता है, B6 पायरोक्सिन होता है ना। देखिए B1 जो है थायमिन होता है, कौन सा होता है B1 थायमिन। B2 जो होता है B2 राइबोफ्लेविन होता है, B2 क्या होता है राइबोफ्लेविन। और B3 जो होता है उसको नायासिन बोलते हैं। B4 नहीं होता, B5 पेंटोथैनिक एसिड होता है, B6 आपका क्या होता है पायरोक्सिन होता है ना। और जो B7 होता है वो किसको बोलते हैं, बायोटीन, है ना। बायोटीन जो होता है सल्फर कंटेनिंग विटामिन जिसको बोलते हैं, इसको विटामिन H भी इसके लिए यूज़ करते हैं बायोटीन के लिए, है ना। तो ये विटामिन B7, B8 नहीं होता, B9 जो है आपका फोलिक एसिड को बोल देते हैं। और फिर उसके बाद B12 होता है, साइनोकोबालामिन होता है। तो ये सारे B कॉम्प्लेक्स के विटामिन के नाम है, कॉमन नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे कि इसमें पूछ लिया थायमिन किसे कहते हैं, तो B1 को थायमिन कहते हो, है ना। तो ऑप्शन जो है 1 राइट हो जाएगा। बाकी B6 को क्या बताया, पायरोक्सिन, B3 को क्या बताया, नायासिन, विटामिन ए आपका रेटिनॉल हो ही गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ विटामिन के। देखिए ये एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एम्स पटना के पेपर में पूछा है कि विटामिन के फंक्शंस के बारे में कौन सा करेक्ट है। देखिए विटामिन के जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, क्लोटिंग में हेल्प करता है, 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, है ना, और हेमरेज हो जाएगा। तो ये बातें विटामिन के बारे में याद रखना। अब ऑप्शंस पढ़ लीजिए, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, बिल्कुल सही बात है। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग वेरियस टाइप ऑफ सेल्स फॉर डिफरेंट टिश्यूज एंड टर्नओवर, इट प्लेज एक्टिव रोल इन कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट में हमारा विटामिन हमने ई पढ़ लिया, है ना, और बाकी हमारा एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है एंटीऑक्सीडेंट। तो अब विटामिन के नहीं है, तो आपका जो है इसके बारे में करेक्ट तो क्या है, ऑप्शन जो है 1 ही करेक्ट हो गया, है ना। जो ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस में जो डिफरेंट वेरियस प्रोटीन्स होते हैं रिक्वायर्ड जो होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है हमारा विटामिन के। वही बात है, क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। वही बात जो मैंने आपको बताई है ना, 2, 7, 9, 10 कौन कौन से नाम है याद रखना, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ओके, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन, अ प्रोटीन इंपॉर्टेंट फॉर स्किन कार्टिलेज एंड ब्लड वेसल्स। तो ये भी अभी रिसेंटली उड़ीसा में आया था, आई थिंक मेरे हिसाब से क्वेश्चन, है ना। तो कोलाजन के लिए मैंने आपको क्या बताया, कोलाजन के लिए विटामिन सी अभी बताया। तो विटामिन ई, के, B12, विटामिन सी। तो कोलाजन को देखते हमें समझ जाना है, प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन के लिए विटामिन सी आप लोगों ने याद रखना है। वैसे भी सी से भी आप कोलाजन याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। तो याद रखना है कोलाजन के प्रोडक्शन के लिए
विटामिन सी इंपॉर्टेंट है, हमारे विटामिन सी हमने याद रखना है। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन सी का स्ट्रक्चर सिमिलर टू हेक्सोज होता है। विटामिन सी आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए। ओके, तो ये सब जो है। और विटामिन सी किस में प्रेजेंट है, तो बिल्कुल सिंपल है, किस में, सिट्रस फ्रूट में, सभी को पता है। विटामिन सी जो है सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल जो होते हैं ना, जैसे आपका लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना, तो खट्टे फल जो है सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी प्रेजेंट है। नेक्स्ट, विच विटामिन इज ऑफन रेफर टू एज अ सनशाइन विटामिन बिकॉज द बॉडी कैन प्रोड्यूस इट व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। ये भी रिसेंटली अभी 2023 में एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, सनशाइन विटामिन मतलब कि बॉडी कैन प्रोड्यूस इट व्हेन स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। सनलाइट से कौन सा विटामिन हमें मिलता है, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, बताइए। विटामिन डी, के, सी या ए? विटामिन डी की बात हो रही है। सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन डी को क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है कब कह रहे बॉडी प्रोड्यूस करती है इसको, जब स्किन एक्सपोज टू सनलाइट, है ना। सनलाइट जब सूर्य की रोशनी में ही मतलब कि ये बॉडी में प्रोड्यूस होता है विटामिन डी, तो इसको सनशाइन विटामिन भी कहा गया है, विटामिन डी को। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 हो गया, विटामिन डी हो गया। नेक्स्ट है फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर। फाइलोक्विनोन किसे कहा जाता है, ESIC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विटामिन के को, विटामिन ई को, विटामिन डी को, विटामिन ए को। विटामिन ए को तो रेटिनोल कह दिया, विटामिन डी आपका स्टीरोडल है ही, विटामिन ई टोकोफेरोल डेरिवेटिव है। फाइलोक्विनोन जो है ये हम कहेंगे विटामिन के को कहेंगे फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन किसे कहेंगे, विटामिन के, जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है वही विटामिन के है। ये विटामिन के जो होता है, कह रहे हैं एग्जिस्ट नेचुरली एज K1 फाइलोक्विनोन होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है। K2 जो होता है मीनाक्विनोन होता है, जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। और K3 सिंथेटिक मीनाडियोन होता है। K3 मीनाडियोन है, K2 मीनाक्विनोन है, K1 फाइलोक्विनोन है, ध्यान रखना है। तो ये विटामिन के की बात हो रही है, जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, वही विटामिन के है, जिसकी डेफिशिएंसी से हेमरेज हो जाएगा और डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, है ना। तो ये विटामिन के बारे में सारी बातें याद रखेंगे। फाइलोक्विनोन है K1 और इसमें नैप्थोक्विनोन रिंग प्रेजेंट है विटामिन के में, ये भी याद रखेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कोलाजन। देखिए, कोलाजन वाला विटामिन कितनी बार आया, ESIC में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन में? कोलाजन में हमें पता ही है, टोकोफेरोल जो है आपका विटामिन ई को बोलते हैं, टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं। आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा गया है। बायोटिन जो होता है आपका, बायोटिन जो है विटामिन एच होता है, या फिर विटामिन जो है B7 कह दीजिए, ये मेनली प्रेजेंट होता है हनी में। मेनली विटामिन जो बायोटिन प्रेजेंट होता है, बायोटिन जो होता है ये कोएंजाइम होता है, CO2 फिक्सेशन रिएक्शंस में एज अ कोएंजाइम वर्क करता है बायोटिन। ओके, और इसमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है। सल्फर कंटेनिंग विटामिन बी कह सकते हैं बायोटिन को। बायोटिन में भी सल्फर प्रेजेंट होता है। आपके थायमिन, B1 थायमिन, थाया वर्ड सल्फर के लिए ही तो यूज होता है। B1 थायमिन में भी सल्फर प्रेजेंट होता है। तो आपसे कहें कि सल्फर कौन कौन से विटामिन में है, तो बायोटिन में भी है और थायमिन में भी है। ओके, बाकी पेंटोथेनिक एसिड आपका विटामिन B5 हो गया, जिसको फिल्टरेशन फैक्टर भी कहते हैं। ये जो कॉम्पोनेंट होता है कोएंजाइम ए का, है ना, आपका जो है विटामिन पेंटोथेनिक एसिड मतलब कि विटामिन B5। तो कोलाजन के लिए कौन सा हो गया अपना, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल इन द क्लोटिंग प्रोसेस में? इसेंशियल बता दीजिए, रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लोटिंग प्रोसेस में जो इसेंशियल है हमारा विटामिन के ही तो है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड है, विटामिन के की बात हो रही है। इसेंशियल इन द क्लोटिंग प्रोसेस, बहुत बार ये क्वेश्चन, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, क्लोटिंग वाला क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। इसेंशियल इन द क्लोटिंग प्रोसेस आपका विटामिन के होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू अ डिजीज नोन एज स्कर्वी। स्कर्वी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो विटामिन सी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारा विटामिन सी, एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन विटामिन सी से आ गए। तो स्कर्वी जो है आपके विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, स्कर्वी डिजीज हो जाती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। B1 आपका थायमिन होता है, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज होती है। विटामिन ए आपका
रेटिनोल नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से। विटामिन डी जो है इससे क्या होता है आपका चिल्ड्रंस में रिकेट्स और अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया, है ना। नेक्स्ट है विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, कोज करवाता है कौन सा विटामिन। विटामिन मैंने आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस बताया, B1 दिया है, थायमिन दिया है, विटामिन ए आपका आंसर हो जाएगा जो आपको ऑप्शन बी में दिया है। बाकी विटामिन डी दिया हुआ है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन दिया हुआ है, तो हमारा आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट सोल्यूबल। देखिए आप बिल्कुल बेसिक आता है कौन से विटामिन वाटर सोल्यूबल होता है कौन से फैट सोल्यूबल होते हैं। दो आपके वाटर सोल्यूबल में आपका बी और सी आता है, विटामिन बी और विटामिन सी। फैट सोल्यूबल में कौन कौन से बच गए, विटामिन ए डी ई के आपके फैट सोल्यूबल होते हैं। तो इसके लिए ना ट्रिक भी बनाई जाती है, बट मुझे नहीं लगता इतनी बेसिक चीज़ों के लिए भी आपको ट्रिक की ज़रूरत है ना। फैट सोल्यूबल में बी और सी आएगा, बाकी वाटर सोल्यूबल बच गए ए डी ई के। ओके ध्यान रखना है इसको। अभी आपसे फैट सोल्यूबल पूछा है, देखिए आप वैसे ना आप ऑप्शन देख के समझ जाएंगे, अगर आपको एक भी याद है दूसरा आप निकाल लेंगे। विटामिन बी हमने पढ़ा वाटर सोल्यूबल है, सी भी वाटर सोल्यूबल है, बी भी वाटर सोल्यूबल है, बचा क्या विटामिन डी जो आपका फैट सोल्यूबल आ जाएगा, है ना। तो आपका B1 थायमिन दिया है जो क्या है वाटर सोल्यूबल है, विटामिन सी दिया है एस्कॉर्बिक एसिड ये भी वाटर सोल्यूबल है, B12 साइनोकोबालामिन ये भी वाटर सोल्यूबल है, बचा क्या विटामिन डी जो फैट सोल्यूबल है। आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी विटामिन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय नायसिन। नायसिन डेफिशिएंसी, नायसिन विटामिन B3 को बोलते हो नायसिन। नायसिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, MPNHM 2022 का क्वेश्चन है। रिकेट्स तो आपको विटामिन डी से बताया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रंस में रिकेट्स, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बताया, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से बताया, बचा क्या पेलेग्रा। पेलेग्रा जो है विटामिन आपका नायासिन विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से आपका पेलेग्रा डिजीज हो जाता है, ध्यान रखेंगे इसको पेलेग्रा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल है तो बी तो वाटर में सॉल्युबल है, सी भी सॉल्युबल है, बचा क्या डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन डी। ओके बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट विटामिन के। विटामिन के बारे में कौन सी बात सही है, विटामिन के फैट सॉल्युबल विटामिन है, बिल्कुल सही है। हमने देखा था विटामिन ए डी ई के फैट सॉल्युबल होते हैं, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। विटामिन के हेल्प इन ब्लड की क्लोटिंग में कोएगुलेशन में हेल्प कराता है, ये भी सही है। 2 7 9 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसकी डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, हेमरेज हो जाता है। तो दोनों सारी बातें सही लिखी हुई है इसमें, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तो ये विटामिन के बारे में वही लिखा हुआ है। K1 जो आपका था फाइलोक्विनोन, है ना, नेचुरली जो होता है ग्रीन वेजिटेबल्स में। K2 मिनाक्विनोन जो सिंथेटिक जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, और K3 जो आपका सिंथेटिक मिनाडियोन होता है। ओके नेक्स्ट है विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन डी जो है इसमें जो विटामिन D3 है इसे क्या कहेंगे, एर्गो कैल्सीफेरोल कहेंगे, कोले कैल्सीफेरोल, एर्गोस्टिरोल, 7 डीऑक्सी कोलेस्टेरोल। विटामिन D3 जो है ये आपका कोले कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है, कोले कैल्सीफेरोल कहा जाता है विटामिन D3 को। ओके देखिए विटामिन डी के बारे में लिखा हुआ है स्टीरॉयडल होता है, बिल्कुल सही बात है, हमें पता है। इसमें स्टीरॉयडल रिंग है, साइक्लो पेंटेनो परहाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विटामिन डी में। कह रहे बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म जो होती है विटामिन डी की वो 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 होती है, या फिर इसको 125 डाइहाइड्रोक्सी D3 को कैल्सीट्रायोल भी बोलते हैं। तो कैल्सीट्रायोल अगर आपसे पूछे तो क्या है, एक्टिव फॉर्म होती है हमारा जो विटामिन डी होता है ना, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या कैल्सीट्रायोल होता है। और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को रेगुलेट कराता है हमारा विटामिन डी। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मैंने आपको बता ही दिया, मेन सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन इज रिकेट्स एंड अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ये हमने बता ही दिया आपको, है ना। तो विटामिन डी के बारे में सारी बातें हमने याद रखनी। एक्टिव फॉर्म कैल्सीट्रायोल है, कैल्सीट्रायोल, इसको 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरोल भी बोल सकते हैं। ओके नेक्स्ट कैल्सीट्रायोल इज, तो अभी तो हमने पढ़ा कैल्सीट्रायोल क्या है, एक्टिव फॉर्म है विटामिन D2 की। इनएक्टिव तो है ही नहीं, एक्टिव फॉर्म है विटामिन, ये ऑप्शन जो है सी हो जाएगा विटामिन D3। ओके नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन। कौन से विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड है, विटामिन ए, विटामिन B6, B12 या डी। आपका विटामिन B12 साइनोकोबाल अमीन जिसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं B12 को, साइनोकोबाल अमीन, है ना। मतलब देखिए नाम से क्या पता लग रहा है इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है, कोबाल से मतलब कि इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है
विटामिन B12 में कह दे कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है, तो विटामिन B12 कहना आपने। ओके, तो इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है हमारे विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, रिक्वायर्ड होता है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, तो और इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, ये भी याद रखना। तो आपका आंसर तो ऑप्शन सी हो गया क्लियर। नेक्स्ट है विच विटामिन है टेरिडीन रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर, कौन से विटामिन में टेरिडीन रिंग है, फोलिक एसिड में है, बायोटिन में है, पेंटोथेनिक एसिड में है या राइबोफ्लेविन में है। तो हमारी टेरिडीन रिंग हमारे फोलिक एसिड में प्रेजेंट होती है। फोलिक एसिड जो होता है जिसको विटामिन B9 भी कहते हैं, फोलिक एसिड को, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पढ़ते हैं हम लोग, इसमें भी टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है। कौन सा रिंग है, टेरिडीन रिंग है फोलिक एसिड में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलोंग विद आइसोनियाजिड विच विटामिन इज प्रिस्क्राइब फॉर टीबी पेशेंट्स। टीबी पेशेंट्स को देखिए आइसोनियाजिड जो होती है हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में हमारा आइसोनियाजिड आता है। तो आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट्स को देते हैं तो एक विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। तो इसीलिए जब किसी पेशेंट्स को आइसोनियाजिड देते हैं तो साथ में उन्हें विटामिन B6 भी देते हैं ताकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो। ओके, यही पूछा है अलोंग विद आइसोनियाजिड विच विटामिन इज प्रिस्क्राइब फॉर टीबी पेशेंट्स। तो विटामिन B6 देंगे ना, तो B6 को और क्या कहते हैं, दूसरा नाम बताइए। राइबोफ्लेविन तो B2 होता है, पायरोक्सिन टिक कर दीजिए आंसर जो ऑप्शन 2 में दिया है, पायरोक्सिन इज विटामिन B6। ओके, बाकी नायासिन तो आपका विटामिन B3 है जिससे पेलेग्रा डिजीज हो रही थी, और साइनोकोबालामिन हमारा B12 होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट विच अलोंग विद द फॉलोइंग इज अ लाइट रिसेप्टर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय विटामिन ए फॉर नाइट विजन। ग्लोबुलिन है, लिपोप्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन, रोडोप्सिन है। तो आपका रोडोप्सिन होता है ये। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट है कॉज ऑफ बेरी बेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। बेरी बेरी जो होता है हमारा विटामिन B1 जो होता है, थायमिन जो होता है, थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है हमारा बेरी बेरी डिजीज। तो B12 दिया है, B2 दिया है, B1 या विटामिन ए। तो आपका विटामिन B1 थायमिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में आपको दिया है विटामिन B1। जैसे विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, उड़ीसा का प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। तो विटामिन सी को और क्या कहेंगे, बिल्कुल सिंपल, देखिए इससे सिंपल तो क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड ही तो कहेंगे। विटामिन सी को क्या कहेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। तो मैं बता रही हूँ आपका विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर सोल्यूबल विटामिन में आपका विटामिन सी आता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है, स्कर्वी डिजीज होती है। कोलाजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, कोलाजन की सिंथेसिस के लिए, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्या है इसके बारे में, स्ट्रक्चर उसका सिमिलर टू हेक्सोज होता है विटामिन सी का। ओके, तो ये सारे और सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया, मेरे हिसाब से आपको यहीं की यहीं याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट है एंटी रैचेटिक फैक्टर कौन सा होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो आपका एंटी रैचेटिक फैक्टर आपका विटामिन डी को ही कहते हैं। एंटी टिटैनी विटामिन भी विटामिन डी को कहते हैं। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट है विटामिन B3 रेफर्स टू। B3 किसको बताया मैंने आपको, बायोटिन तो नहीं होता, बायोटिन तो सल्फर कंटेनिंग होता है। और आपका B7 या विटामिन H भी बोल सकते हैं बायोटिन को, है ना। तो आपका जो है नायासिन हो जाएगा, विटामिन B3 जो है इसको नायासिन कहेंगे। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बाकी थायमिन जो है B1 हो जाएगा, राइबोफ्लेविन B2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो मैंने अभी आपको बताया था साइनोकोबालामीन कौन से विटामिन के बारे में था, नायासिन तो विटामिन B3 होता है, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, इसी में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। कोरिन रिंग होती है विटामिन B12 में, कोरिन रिंग होती है, कोरिन CORRIN, कोरिन रिंग होती है, और उसके सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ओके, और बायोटिन आपका हो ही गया। बाकी फोलिक एसिड B9 भी बोलते हैं फोलिक एसिड को। ओके, तो आपका जो आंसर कोबाल्ट हो गया विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कोबाल्ट के बारे में लिखा हुआ है, कोबालामीन इज मोर कॉमनली नोन एज विटामिन B12। विटामिन B12 इज कंपोज्ड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स टेट्रापायरोल रिंग स्ट्रक्चर, कोरिन रिंग होते हैं, कोबाल्ट होता है इसके सेंटर में। ओके, नेक्स्ट है बायोटिन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ। तो आपको बायोटिन पढ़ रहे हो, सल्फर कंटेनिंग विटामिन है। विटामिन B7 भी आपने इसे कहा, विटामिन H भी कह दिया इसको, है ना। और ये जो आपकी CO2 फिक्सेशन रिएक्शन होती है उसमें एज अ कोएंजाइम वर्क करता है, और इसमें सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर कंटेनिंग भी है। कह रहे इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन सी रिंग फ्यूज होती है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ। तो उड़ीसा में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इमिडाजोल तो सब में कॉमन है, मतलब कि इमिडाजोल रिंग तो है ही,
अब आपको पता है कि इसमें सल्फर भी प्रेजेंट है, तो सल्फर के लिए कौन सी रिंग साथ में लगाएंगे बताइए? थायोफिन लगाएंगे, फ्यूरान, इंडोल, प्यूरिन, कौन से लगाएंगे? थाया वर्ड सल्फर के लिए आता है ना, तो थायोफिन ही लगा दीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें इमिडाजोल के साथ में थायोफिन रिंग होती है, तो बायोटिन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग, है ना, बिल्कुल सिंपल। अगर आपको पता है कि इसमें सल्फर प्रेजेंट है तो ये आप बिल्कुल इजीली क्वेश्चन निकाल के आंसर इसका दे देंगे। तो हमारा आंसर हो गया इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग होती है बायोटिन में। ओके, नेक्स्ट है टोकोफेरोल इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ विटामिन। कौन से विटामिन को टोकोफेरोल भी कहते हैं? विटामिन ए को तो रेटिनोल कहते हैं, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ई? देखिए विटामिन ई जो है यही टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है, इसमें क्रोमेन रिंग होती है, क्रोमेन रिंग होती है इसमें। ओके, क्रोमेन रिंग होती है और ये टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है हमारा विटामिन ई, जो हमने देखा व्हीट जर्म ऑयल में प्रेजेंट होता है विटामिन ई, है ना, तो आपका विटामिन ई हो जाएगा, टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन। देखिए एमपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना सिंपल है। B1 को तो थायमिन कहेंगे, B2 को राइबोफ्लेविन कहेंगे, B3 नायसिन, B12 साइनोकोबाल अमीन, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। देखिए मिल्क में एक विटामिन है जो एब्सेंट होता है, कौन सा होता है ध्यान रखना है, आपको पता ही है। वैसे विटामिन सी जो होता है ना, विटामिन सी ये मिल्क में एब्सेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट। देखिए ओरल एंटीकोएगुलेंट है, मतलब कि ये ओरल एंटीकोएगुलेंट है, कोएगुलेशन नहीं होने दे रही है ना। तो हमारा एक विटामिन है, कौन सा विटामिन के, जो क्या कराता है, क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, मतलब कि कोएगुलेशन कराता है। तो मतलब देखिए आप समझिए कौन सा विटामिन एंटागोनाइज करेगा एक्शन ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट, तो हमारा विटामिन के ही तो करेगा। तो विटामिन के कहाँ पर है? मिनाडियोन, विटामिन बी, विटामिन ए। देखिए विटामिन सी, ए, बी तो होगा नहीं, बच्चा का मिनाडियोन। मैंने आपको K1 K2 K3 पढ़ाया अभी, तो मिनाडियोन हमने देखा ना सिंथेटिक होता है, मिनाडियोन K3 जो होता है, तो वही आपका विटामिन के है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मिनाडियोन। ओके, नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो अभी मैंने आपको बताया था कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो हमारा विटामिन ए जिसे रेटिनोल बोलते हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको हिंदी में रतौंधी बोला जाता है ना। तो ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी इज, तो सिंपल वाटर सोल्यूबल फैट सोल्यूबल के ऊपर, ये तो हमने देखा विटामिन बी और सी हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, बाकी बचे हुए लगा दीजिए फैट सोल्यूबल है। तो आपसे तो विटामिन सी ही पूछा है, तो सी तो वाटर सोल्यूबल होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा वाटर सोल्यूबल होता है। ओके, नेक्स्ट थायमिन पायरोफॉस्फेट इज डिराइव्ड फ्रॉम। टीपीपी होता है थायमिन पायरोफॉस्फेट, डिराइव होगा किससे? थायरोक्सिन से, थायमिन से, ट्रिप्टोफन से, नायासिन से। थायमिन पायरोफॉस्फेट किससे डिराइव होगा? थायमिन से ही। विटामिन B1 थायमिन होता है, तो इसकी कोएंजाइम फॉर्म होती है टीपीपी, थायमिन पायरोफॉस्फेट जो होता है विटामिन B1 थायमिन की कोएंजाइम फॉर्म होती है। हमारे जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं ना, तो इनकी सबकी कोएंजाइम फॉर्म होती है, तो B1 थायमिन की टीपीपी थायमिन पायरोफॉस्फेट होती है। ओके, ऑप्शन बी हो गया थायमिन। नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, तो मैंने आपको बताया दिया डेफिशिएंसी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 में ही आपको दे दिया। बेरी बेरी विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है ना। बाकी एनीमिया, ऑस्टियोमलेशिया दिया है, आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया से सिंथेसाइज होता है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन ई। तो आपका विटामिन के जो होता है ये इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया से सिंथेसाइज होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पेलेग्रा इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, पेलेग्रा किसकी डेफिशिएंसी से आपने बताया था, बताइए? नायासिन, विटामिन बी, सिंपल बी दे दिया है ना, B1 B2 B3 कुछ नहीं दिया। ओके, थायमिन या नन, तो आपका पेलेग्रा आपको पता है नायासिन जो है विटामिन जो है B3 जो होता है ना, तो उसकी डेफिशिएंसी से होता है, पेलेग्रा डिजीज होती है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नायासिन। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट कोज, तो फोलेट की डेफिशिएंसी से, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होता है? परनीशियस एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक या हीमोलिटिक। तो आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है फोलेट की डेफिशिएंसी से। CRPF में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। तो आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। फोलिक एसिड कंटेन, तो फोलिक एसिड जो होता है विटामिन B9 भी इसको बोलते हैं, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से। तो फोलिक एसिड में क्या है? टेरिडीन रिंग है, पैरामिनो बेंजोइक एसिड, ग्लूटामिक एसिड या ऑल, देखिए सारे ही प्रेजेंट होते हैं। फोलिक एसिड का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें टेरिडीन रिंग भी है। कौन सा विटामिन है जिसमें टेरिडीन रिंग है? फोलिक एसिड होता है। पैरामिनो बेंजोइक एसिड भी है फोलिक एसिड में, और ग्लूटामिक एसिड भी प्रेजेंट है हमारे फोलिक एसिड के स्ट्रक्चर में। ओके, तो ऑल आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ विटामिन K3। तो मैं हमने K1 K2 K3 देखा था, है ना। तो K3 किसे कहा गया था? फाइलोक्विनोन तो आपका K1 था, है ना। मिनाक्विनोन K2 था और मिनाडियोन था K3, है ना। ऑप्शन आपका जो है मिनाडियोन हो जाएगा विटामिन K3। बाकी नैफ्थोक्विनोन जो होता है विटामिन K जो है इसकी स्ट्रक्चर जो है वो नैफ्थोक्विनोन होता है ना। तो आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा मिनाडियोन होता है विटामिन K3, है ना। यही लिखा हुआ है इसमें। K1 आपका फाइलोक्विनोन होता है जो एग्जिस्ट नेचुरली जो ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है। K2 मिनाक्विनोन प्रोड्यूस बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। K3 आपका सिंथेटिक मिनाडियोन होता है। नेक्स्ट है विटामिन के रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। तो कितनी बार मैंने आपको बता दिया विटामिन के ब्लड क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है क्लोटिंग फैक्टर होते हैं कौन कौन से? 2, 7, 9, 10। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो विटामिन के रेगुलेटर सिंथेसिस ऑफ तो आपका इसमें देखिए कौन कौन से दिए हुए हैं? ये 7, 9, 10 दिया हुआ है तो सारे ही हो जाएंगे। बाकी 2 और लगा लीजिए, ये वाला भी होता है इसमें। ओके, ये सारे होते हैं। ओके, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए हमारा विटामिन के रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहेंगे? बायोटिन को, राइबोफ्लेविन को, विटामिन ई या विटामिन के? तो आपका विटामिन ई को बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट है कैल्सिट्रायोल जो अभी हमने देखा था एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की, है ना। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 कैल्सिट्रायोल। तो कैल्सिट्रायोल क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए। 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल, 1 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल, 25 26 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल, 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल। तो 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल होता है कैल्सिट्रायोल जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हमने देखा। तो सिर्फ ए को ही टिक मत कर देना, आगे भी ऑप्शन पढ़ लो। जीरोसिस, जीरोप्थेल्मिया, बिटोट ये है स्पॉट, सारे ही होते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस होते हैं, जीरोसिस, जीरोप्थेल्मिया, बाइटोट स्पॉट होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन B12 कंटेन डैश मेटल। तो हमने देख लिया साइनो कोबाल अमीन, इसके नाम से पता लग रहा है कि इसमें कौन सा कोबाल्ट प्रेजेंट है। ऑप्शन देख लीजिए, कोबाल्ट ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट है कोएंजाइम ए इज डिराइव्ड फ्रॉम द विटामिन। कौन से विटामिन से डिराइव होता है? तो मैंने आपको बताया था कॉम्पोनेंट होता है कोएंजाइम ए का। कौन सा विटामिन बताया था? याद कीजिए। नायासिन तो विटामिन B3 होता है, पेंटोथेनिक एसिड B5 होता है, पायरोक्सिन विटामिन B6 होता है, बायोटिन ये बोला विटामिन B7 है ना, BHB पहले कहते थे इसको। तो आपका कोएंजाइम ए इज डिराइव फ्रॉम विटामिन पेंटोथेनिक एसिड, फिल्ट्रेशन फैक्टर भी कहते हैं, कंपोनेंट होता है कोएंजाइम ए का विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैप्थोक्विनोन रिंग इज प्रेजेंट इन। तो कौन से विटामिन में प्रेजेंट है नैप्थोक्विनोन रिंग? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के? विटामिन के जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है ना, उसी में आपका नैप्थोक्विनोन रिंग भी प्रेजेंट है। विटामिन के में याद रखना है, विटामिन के में कौन सी रिंग है? नैप्थोक्विनोन रिंग है। ओके, विटामिन ई में क्रोमेन रिंग होती है। विटामिन सी का तो स्ट्रक्चर सिमिलर टू हेक्सोज होता है ना। और विटामिन ए में बीटा आयनोन रिंग प्रेजेंट है। सारे विटामिन में पता होना चाहिए आपको किस विटामिन में कौन सा रिंग प्रेजेंट है। ओके, तो देखिए विटामिन ए में बीटा आयनोन रिंग होता है, विटामिन ई में क्रोमेन रिंग, के में नैप्थोक्विनोन रिंग देखा हमने, B1 में थायाजोल एंड पिरिमिडीन रिंग। विटामिन B1 है, B1 थायामीन। थायामीन देखिए नाम से पता लग रहा है थायामीन, थायामीन थायामीन से पता लग गया। थायाजोल रिंग है इसमें और पिरिमिडीन रिंग है। और देखिए थाया वर्ड सल्फर के लिए यूज होता है तो इसमें सल्फर प्रेजेंट है। तो आपका विटामिन जो बायोटिन है उसमें भी हमने देखा था सल्फर है और थायामीन में भी सल्फर होता है। ओके, और बाकी B3 जो नायासिन होता है ना उसमें पायरिडीन रिंग लिखा हुआ है। किसमें? आपका B3 मतलब कि नायासिन में पायरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है डैश विटामिन इज नोन एज एंटी हेमरेजिक फैक्टर। एंड देखिए कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से हेमरेज हो जाता है? तो कौन से विटामिन से होता है? जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के। तो विटामिन के को ही कहते हैं एंटी हेमरेजिक फैक्टर, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन के। बाकी विटामिन ई दिया है आपको जो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है, विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी विटामिन के। नेक्स्ट है विच इज अनदर नेम फॉर विटामिन B3। वही विटामिन B3 आपका नायासिन होता है, इसमें कौन सा दिया है? निकोटिनिक एसिड दिया है ना। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बाकी राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 होता है, पायरोक्सिन विटामिन B6 होता है। नेक्स्ट है प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए बीटा आयनोन,
है ना, विटामिन ए का प्रिकर्सर है बीटा कैरोटीन, सॉरी बीटा कैरोटीन इज ऑक्सीडेटिवली क्लीव्ड बाय हाइड्रोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बीटा कैरोटीन डाइऑक्सीजनेज रिडक्टेज। तो ये बीटा कैरोटीन डाइऑक्सीजनेज होता है ना, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार प्राइस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट, कौन से विटामिन के डिटेक्शन के लिए कार प्राइस रिएक्शन होता है, विटामिन ई, B12, एस्पार्टिक एसिड, विटामिन ए। विटामिन ए के लिए आपका कार प्राइस रिएक्शन आता है विटामिन ए के डिटेक्शन के लिए। देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन होता है एंटीमनी ट्राई क्लोराइड एंड विटामिन ए इन क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन दैट गिव ए ब्लू कलर एंड इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एसे ऑफ विटामिन ए। तो ये कार प्राइस रिएक्शन है। जैसे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मैंने आपको बताया चिल्ड्रन में तो क्या बताया, चिल्ड्रंस में रिकेट्स बताया, अडल्ट्स में क्या बताया, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है ना। ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बोन लिखा हुआ है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पेलेग्रा हमारा विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होता है, बेरी B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है, ऑप्शन बी आपका क्लियर हो गया। जैसे विच वन इज डिस्क्राइब्ड एज विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन एच। तो आपका जो है विटामिन ई हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई को क्या कहते हैं, विटामिन इन सर्च ऑफ डिजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ डैश को, जीरोफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया होता है हमारा विटामिन डी, B2, B6 या विटामिन ए की डेफिशिएंसी से सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए को जीरोफ्थैल्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन केमिकली इज, तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो ये केमिकली मतलब कि इसमें देखिए रिंग कौन सा है, देखिए 6-7 डाइमिथाइल आइसोएलोक्साजिन, तो एक तो याद कर लीजिए इसमें आइसोएलोक्साजिन रिंग है ना। तो आपका ये बताना है 6-7 पे या फिर 8-9 पे कौन सा डाइमिथाइल या डाइइथाइल ग्रुप होता है। तो इसमें डाइमिथाइल होता है 6-7 पे और आइसोएलोक्साजिन रिंग होता है और इसमें रिबिटोल शुगर भी प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपको ना ये रिंग याद रखना है, B2 में आपका आइसोएलोक्साजिन रिंग होता है और 6-7 डाइमिथाइल आइसोएलोक्साजिन है ये। ओके, नेक्स्ट है विटामिन कंटेन आयनोन रिंग, तो बीटा आयनोन रिंग हमने देखा था हमारे कौन से विटामिन में सबसे पहले पड़ा, विटामिन ए। विटामिन ए में बीटा आयनोन रिंग होता है। तो आपको देखिए रेटिनोल, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरोल, बायोटिन दिया है। तो रेटिनोल विटामिन ए को ही तो बोलते हैं, तो रेटिनोल आपका आंसर हो जाएगा। बाकी एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं, इसमें तो हेक्सोज, इसका स्ट्रक्चर हेक्सोज के जैसा होता है। टोकोफेरोल विटामिन ई को बोलते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखता है हमारा विटामिन ई, है ना। टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है, बायोटिन होता है आपका विटामिन B7, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B2 इज अ प्रिकर्सर फॉर, B2 मतलब कि राइबोफ्लेविन जो होता है किसका प्रिकर्सर होता है, कोएंजाइम पायरोक्सल फोस्फेट है, कोएंजाइम थायमिन पायरोफोस्फेट TPP है, कोएंजाइम FMN, कोएंजाइम NADP। तो B2 राइबोफ्लेविन जो होता है ना, तो आपका ये FMN जो है इसका प्रिकर्सर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो आपकी कोएंजाइम फॉर्म जो है B2 की राइबोफ्लेविन की कोएंजाइम फॉर्म होती है FAD और FMN होती है ना। तो आपका ऑप्शन में कोएंजाइम FMN दिया है, तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी देखिए आपने थायमिन पायरोफोस्फेट TPP किसकी देखी थी, आपका B1 थायमिन की कोएंजाइम फॉर्म होती है और ये पायरोक्सिन जो होता है B6 की पायरोक्सल फोस्फेट होती है कोएंजाइम फॉर्म, है ना। तो आप भी इसमें देखिए राइबोफ्लेविन के बारे में लिखा हुआ है, राइबोफ्लेविन प्रिकर्सर होता है कोएंजाइम FAD और FMN का। तो इसकी कोएंजाइम फॉर्म है FAD और FMN। FAD मतलब कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FMN मतलब फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है। तो ये फुल फॉर्म भी आप लोग देख लेना, ध्यान रखना, क्योंकि आजकल ना एग्जाम्स में अभी जो हो रहा है अभी ना फुल फॉर्म्स बहुत पूछी जा रही है एग्जाम्स में, तो ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ लार्ज सप्लाई ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी आपको पता है सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है, खट्टे फल, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना, बनाना, सिट्रस फ्रूट, तो सिट्रस फ्रूट आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी पोटैटो मीट दिया है, आंसर इज ऑप्शन बी। जैसे राइबोफ्लेविन इज, तो B1 थायमिन होता है, B2 राइबोफ्लेविन होता है जो ऑप्शन सी में दिया है, B1 थायमिन, B6 से होता है पायरिडोक्सिन होता है, पायरिडोक्सिन होता है, B12 साइनोकोबालामीन होता है। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर ऑफ गोल्डबर्ग, बायोटिन, नायासिन, राइबोफ्लेविन, पायरिडोक्सिन। तो ये नायासिन जो होता है B3 जो होता है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी पेलेग्रा डिजीज होती है ना, तो पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर ऑफ गोल्डबर्ग कहा जाता है हमारे नायासिन को, विटामिन B3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस ऑल ट्रांसअमीनेज रिक्वायर्ड डैश कोएंजाइम, लिपोइक एसिड, TPP, थायमिन पायरोफोस्फेट, FMN या PLP। तो ये होता है PLP, है ना,
पायरोक्सल फॉस्फेट होता है। ओके, तो ट्रांसअमीनेशन रिएक्शंस में जो ट्रांसअमीनेज एंजाइम्स जो होते हैं, ट्रांसअमीनेज उनको रिक्वायर होता है कौन सा कोएंजाइम, PLP। ओके, तो आपका PLP हो जाएगा। ये बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होते हैं विटामिन B6 जो होता है ना आपका, B6 है पायरोक्सिन। पायरोक्सिन की जो कोएंजाइम फॉर्म है वो है पायरोक्सल फॉस्फेट, PLP। ओके, तो आपका पायरोक्सिन जो है ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर कंटेनिंग बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। तो सल्फर कंटेनिंग में मैंने आपको 2 विटामिन बताए थे। एक तो कौन सा बताया था, विटामिन जो है ये बायोटिन बताया था जो ऑप्शन में दिया है। एक ऑप्शन में नहीं दिया है, वो कौन सा, थायमिन है, विटामिन B1 है ना। तो B1 थायमिन में भी सल्फर है, और आपका जो है B7 बायोटिन जो है इसमें भी सल्फर है। बाकी नायासिन B3 हो गया, पायरोक्सिन B6 हो गया, राइबोफ्लेविन B2 हो गया। आंसर ऑप्शन ए हो गया। ओके, नेक्स्ट है वर्निके कोर्सकोफ सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 राइबोफ्लेविन, B7 नायासिन। ओके, B1 थायमिन, राइबोफ्लेविन B2, B7 आपका बायोटिन हो गया, और नायासिन B3 हो गया। तो वर्निके कोर्सकोफ होती है, बेरी बेरी होता है। एक तो विटामिन B1 की वजह से, मतलब कि B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है, और एक वर्निके कोर्सकोफ सिंड्रोम भी होता है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन B1। ओके, देखिए B1 मतलब कि थायमिन, थायमिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी बेरी और वर्निके कोर्सकोफ सिंड्रोम होता है। थायमिन जो होता है रैपिडली कन्वर्टेड होता है एक्टिव फॉर्म में थायमिन पायरोफॉस्फेट। थायमिन का एक्टिव फॉर्म है कोएंजाइम फॉर्म TPP होता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट। और थायमिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका पिरिमिडिन और थायाजोल, मैंने आपको बताया था सल्फर कंटेनिंग है, तो इसमें थायाजोल और पिरिमिडिन रिंग प्रेजेंट होता है विच आर कपल्ड बाय मिथाइलिन ब्रिज। ओके, तो ये थायमिन का स्ट्रक्चर के बारे में है कि इसमें थायाजोल रिंग है और पिरिमिडिन रिंग होती है, और दोनों जो जुड़ी होती है मिथाइलिन ब्रिज के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज चिलोसिस, चिलोसिस हो जाती है। थायमिन B1 दिया है, राइबोफ्लेविन B2, पायरोक्सिन B6, बायोटिन B7। तो आपका जो आपका राइबोफ्लेविन होता है ना, राइबोफ्लेविन जो है इसकी डेफिशिएंसी से चिलोसिस हो जाती है। ऑप्शन आपका B राइट हो जाएगा। ओके, राइबोफ्लेविन जो होता है B2 की बात हो रही है, प्रिकर्सर होता है कोएंजाइम, इसकी कोएंजाइम फॉर्म हमने देखी थी FAD और FMN होती है। FAD मतलब कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FMN मतलब फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। डेफिशिएंसी B2 से क्या होता है, B2 मतलब कि राइबोफ्लेविन के डेफिशिएंसी से चिलोसिस हो जाता है, ग्लोसिटिस हो जाता है, डर्मेटाइटिस भी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म हमने देखी थी कैल्सिट्रायोल, है ना। कैल्सिट्रायोल को और क्या कहा गया था, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल, है ना, जो ऑप्शन ए में दिया है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज रेस्पिरेटरी कैटालिस्ट। रेस्पिरेटरी कैटालिस्ट कौन सा है, राइबोफ्लेविन, पायरोक्सिन, नायासिन या विटामिन ई। तो आपका राइबोफ्लेविन होता है ना, इसका रेस्पिरेटरी कैटालिस्ट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विटामिन B2 जो होता है राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन है हमारा, देखिए प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये तमिलनाडु में आया, ठीक है, अभी रिसेंटली 2023 में एग्जाम हुआ TNMRB का, उसमें आया। असम में 2021 में जो असम का आया था उसमें आया था। और ये प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ, तो ये तो अभी रिसेंटली 2023 में ना 3-4 एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देख लिया था, है ना। दिल्ली में DGHS का हुआ था, उसमें भी आया था, ये RRB में भी आई थिंक आ चुका। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो कितना सिंपल, कितना बेसिक क्वेश्चन है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ, तो प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, हमें पता है प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ किसके होते हैं, बताइए, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज या अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड्स के जो आपके पॉलीमर होते हैं प्रोटीन्स। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। देखिए प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, है ना। अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं ये, मतलब कि अल्फा अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं हमारे प्रोटीन्स जो होते हैं। जैसे बाय विच बॉन्ड अमीनो एसिड आर जॉइंड टुगेदर। तो हमने देखा कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो जुड़ते हैं और प्रोटीन बनता है ना। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। तो कह रहे हैं अमीनो एसिड जो जुड़ते हैं इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, डाइपोल, डाइपोल, आयनिक, हाइड्रोजन या अमाइड। तो आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो अमीनो एसिड ज्वाइन होते हैं तो इनके बीच में हम लोग पढ़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना।
देखिए पेप्टाइड बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं, अमाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमाइड बॉन्ड के थ्रू आपके अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो आपका अमाइड बॉन्ड ऑप्शन डी हो गया। देखिए पेप्टाइड बॉन्ड जॉइन द अमीनो एसिड को ज्वाइन करता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। कह रहे पेप्टाइड बॉन्ड को ही अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड देखिए फॉर्म बिटवीन अल्फा नाइट्रोजन एटम, एक अमीनो एसिड जो होता है उसका तो अल्फा नाइट्रोजन एटम होता है और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोनाइल कार्बन होता है बॉन्ड बनाने में जो यूज होता है। ओके, ईच अमीनो एसिड इज अटैच्ड टू अनदर अमीनो एसिड बाय ए कोवलेंट बॉन्ड, जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। तो अब देखिए व्हेन टू अमीनो एसिड कोवलेंटली अटैच होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, तो देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है एक अमीनो एसिड का तो COOH ग्रुप होता है। मान लीजिए ये एक अमीनो एसिड है। ओके, तो एक अमीनो एसिड का तो COOH कार्बोक्सिल ग्रुप होगा एंड द अमीनो ग्रुप ऑफ इनकमिंग अमीनो एसिड, दूसरे अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप होगा। ये आपका दूसरा अमीनो एसिड है। ओके, कंबाइन एंड रिलीज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करा दीजिए, H2O रिलीज हो गया तो आपका CONH है ना। तो आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसको आप CONH बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो ये CONH बॉन्ड बनता है दो अमीनो एसिड के बीच में। ओके, तो ये आपका हो गया पेप्टाइड बॉन्ड बोल दीजिए, अमाइड बॉन्ड बोल दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग इमिडाजोल रिंग इन अमीनो एसिड। देखिए ESIC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अमीनो एसिड जो है उसमें इमिडाजोल रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट होता है? पोलिस टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, फोलिन्स टेस्ट। देखिए बायोरेट टेस्ट तो आपका जनरल टेस्ट जो आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्रोटीन्स के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए कहेंगे तो हमारा बायोरेट टेस्ट आता है ना। मिलन्स टेस्ट भी आपका इसमें जैसे टायरोसिन अमीनो एसिड के लिए पढ़ते हैं, मिलन्स टेस्ट आता है। फोलिन टेस्ट भी इसमें आता है। पोलिस टेस्ट आपका जो है आंसर इमिडाजोल रिंग के लिए, अमीनो एसिड में इमिडाजोल रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड पता होना चाहिए आपको। तो हमारा हिस्टिडीन जो होता है ना, इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड हिस्टिडीन होता है। तो हिस्टिडीन ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, हिस्टिडीन के लिए कौन सा टेस्ट है, हिस्टिडीन को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट का नाम बताइए, है। तो आपका इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड कह दे या फिर कह दे कि हिस्टिडीन अमीनो एसिड के लिए हमारा टेस्ट बताना है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो हम क्या कहेंगे? पोलिस टेस्ट होता है। कौन सा? पोलिस टेस्ट। इमिडाजोल रिंग इन अमीनो एसिड इज आइडेंटिफाइड बाय पोलिस टेस्ट। या फिर हिस्टिडीन अमीनो एसिड के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमारा पोलिस टेस्ट होता है। और हिस्टिडीन क्या है? इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हुए? 3 क्वेश्चन बने हैं एक ही क्वेश्चन से, है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आपका आंसर ऑप्शन जो है ए हो गया। अभी हम देख लेते हैं डिफरेंट कौन कौन से आपके जो है टेस्ट है किस किस टाइप के अमीनो एसिड्स के लिए। देखिए इधर एक तरफ आपकी रिएक्शंस लिखी हुई है, एक तरफ स्पेसिफिक ग्रुप या अमीनो एसिड, मतलब कि स्पेसिफिक कौन से अमीनो एसिड के लिए कौन सा टेस्ट है। देखिए बायोरेट टेस्ट मैंने आपको बताया जो आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोटीन्स के लिए है ना। तो आपका 2 कह रहे 2 पेप्टाइड लिंकेज के लिए। ओके, बायोरेट टेस्ट। फिर निनहाइड्रीन रिएक्शन, निनहाइड्रीन टेस्ट आपका बेसिक टेस्ट आपका अमीनो एसिड के लिए पढ़ा जाता है, तो अल्फा अमीनो एसिड के लिए हो जाएगा। ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन, देखिए ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड, जैसे कि आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं? फिनाइल एलेनिन होता है ना, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफन है ना, ये हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन है। ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन किसके लिए है? एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलन्स रिएक्शन मैंने अभी आपको टायरोसिन के लिए बताया है ना। तो फिनोलिक अमीनो एसिड जैसे कि आपका टायरोसिन, तो टायरोसिन क्या है? फिनोलिक अमीनो एसिड में आ गया टायरोसिन। टायरोसिन के लिए मिलन्स रिएक्शन हो गया। फिर आपका
हॉपकिन कोले रिएक्शन होता है। हॉपकिन कोल रिएक्शन किसके लिए? इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिसमें आपका ट्रिप्टोफन आता है। ट्रिप्टोफन क्या है? इसमें इंडोल रिंग प्रेजेंट है। तो इंडोल रिंग अमीनो एसिड का नाम आपसे पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे? ट्रिप्टोफन इज इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड, और इसके लिए हमारा हॉपकिन कोल रिएक्शन होता है। देखिए ट्रिप्टोफन के लिए आपका जो आपका एक तो ये था ना ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन है, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए है, तो ट्रिप्टोफन एरोमेटिक में आएगा। ओके, एरोमेटिक अमीनो एसिड में भी आ गया, और इसमें इंडोल रिंग है तो इसके लिए ये हॉपकिन कोल रिएक्शन भी हो जाएगा, और ये ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन तो होगा ही। एरोमेटिक अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन टायरोसिन ट्रिप्टोफन है ना, उनके लिए है। ठीक है, तो मिलन्स रिएक्शन हो गया हमारा टायरोसिन के लिए। अब टायरोसिन के लिए ये भी हो गया, और टायरोसिन के लिए ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन भी हो गया, है ना। फिर आपका नेक्स्ट है नाइट्रोप्रूसाइड रिएक्शन, किसके लिए है? सल्फा हाइड्राइल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, जैसे आपका सिस्टीन है, सिस्टीन के लिए नाइट्रोप्रूसाइड रिएक्शन है। साकागुची रिएक्शन किसके लिए है? ग्वानिडीनो ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिसमें आपका एर्जिनिन आता है, एर्जिनिन, इसके लिए साकागुची रिएक्शन है। सल्फर टेस्ट होता है सल्फ हाइड्राइल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, जैसे सिस्टीन है, सिस्टीन के लिए नाइट्रोप्रूसाइड रिएक्शन भी, सल्फर टेस्ट भी आ गया। पोलीस टेस्ट हमने देखा था हमारा इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड के लिए पोलीस टेस्ट देखा था। तो इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड में नाम आपका कौन सा आता है? हिस्टिडीन का आता है ना। फिर आपका फोलिन कोई कैल्ट्यू टेस्ट होता है, ये फिनोलिक अमीनो एसिड, जैसे टायरोसिन के लिए मिलन्स टेस्ट भी हो गया, और आपका ये फोलिन कोई कैल्ट्यू टेस्ट भी हो गया टायरोसिन के लिए। ओके, तो ये सारे स्पेसिफिक टेस्ट आपने याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये टेबल जो है आपने पूरी की पूरी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, तो अभी मैंने बताया आपको ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट किसके लिए बताया? ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट कौन से अमीनो एसिड के लिए हमने देखा, बताइए? सल्फर अमीनो एसिड, इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड या अल्फा अमीनो एसिड। तो ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड, जैसे कि हमारा फिनाइल एलेनिन हो गया, ट्रिप्टोफन हो गया, टायरोसिन हो गया। तो आपका जो एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट हम याद रखेंगे, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए याद रखेंगे। ओके, इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड तो हमारा कौन सा होता है? जिसमें इंडोल रिंग होती है, ट्रिप्टोफन होता है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया, और इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड में ट्रिप्टोफन आएगा। ट्रिप्टोफन के आपका हॉपकिन कोले रिएक्शन हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। मेलानिन जो होता है ये डिराइव होता है कौन से अमीनो एसिड से? हिस्टिडीन, देखिए हिस्टिडीन अमीनो एसिड जो है आपका इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड हिस्टिडीन होता है ना। तो हिस्टिडीन जो है इससे डिराइव होता है हिस्टामिन। ओके, हिस्टामिन पढ़ते हो ना आप लोग, तो हिस्टामिन जो है ये भी एक अमीनो एसिड से डिराइव होता है, किससे? हिस्टिडीन से, नाम से पता लग रहा है ना। टायरोसिन दिया है, टायरोसिन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी वेलाइन दिया है, ट्रिप्टोफन दिया है, ट्रिप्टोफन से मेलाटोनिन डिराइव होता है ना, मेलाटोनिन। ओके, देखिए मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम कौन से अमीनो एसिड से डिराइव होता है? टायरोसिन अमीनो एसिड से डिराइव होता है आपका मेलानिन। तो ध्यान रखना ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इधर आपको ना अमीनो एसिड दिए हुए हैं, इधर स्पेशलाइज प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो हिस्टिडीन तो आपने टायरोसिन तो देख लिया कि मेलानिन डिराइव होता है टायरोसिन अमीनो एसिड से। तो हिस्टिडीन का मैंने आपको बता दिया, हिस्टामिन डिराइव होता है हिस्टिडीन से, और मेलाटोनिन का बताया था आपको, ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से मेलाटोनिन डिराइव होता है, सीरोटोनिन भी डिराइव होता है, और आपका विटामिन बी3 जो होता है ना उसके कोएंजाइम फॉर्म एनएडी एनएडीपी जो होते हैं ना, ये नायसिन, तो ये भी आपका नायसिन जो विटामिन बी3 है ना, तो वो भी आपका ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से डिराइव होगा। ओके, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं ना कि हिस्टामिन कौन सा अमीनो एसिड से डिराइव होगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमीनो एसिड, तो इसमें से कौन सा जो अमीनो एसिड ही नहीं है? देखिए ये आपका पंजाब मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्जाम 2022 में पूछा गया है। देखिए एलेनिन, ग्लिसरीन, देखिए बिल्कुल कितना सिंपल क्वेश्चन है, ग्लिसरीन अमीनो एसिड कहाँ से आ गया? ल्यूसीन, सीरीन, एलेनिन सारे अमीनो एसिड है, बट ग्लिसरीन तो नहीं है ना। ऑप्शन बी राइट हो गया। नेक्स्ट है अमीनो एसिड कंसिडर्ड एज अ लिपोट्रोफिक फैक्टर, देखिए ये ESIC में पूछा गया क्वेश्चन था। मिथियोनिन है,
ट्रिप्टोफन है, हिस्टिडीन, सीरीन। तो लिपोट्रोफिक फैक्टर में आपका मिथ्योनिन आता है। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अब लिपोट्रोफिक फैक्टर होता क्या है? देखिए, लिपोट्रोफिक फैक्टर इज डिफाइंड एज सब्सटेंस विच प्रिवेंट और रिमूव एन एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट इन द लीवर। तो ये होता है आपके लिपोट्रोफिक सब्सटेंस, जो क्या करते हैं, एक्सेस फैट का एक्यूमुलेशन होता है ना, उसको प्रिवेंट करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, उनको बोलते हैं लिपोट्रोफिक फैक्टर। जैसे आपका मिथ्योनिन होता है। ओके, लिपोट्रोफिक कंपाउंड्स आर दोज दैट हेल्प कैटलाइज ब्रेकडाउन ऑफ फैट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। लिपोट्रोपिक्स नेसेसरी होता है मेंटेनेंस ऑफ ए हेल्दी लीवर के लिए, फॉर बर्निंग द एक्सपोर्टेड फैट फॉर एडिशनल एनर्जी विदाउट लिपोट्रोपिक। जैसे कोलाइन, ये देखिए लिपोट्रोपिक्स में आपके कोलाइन, इनोसिटोल भी आते हैं। कहते हैं अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, फैट और बाइल कैन बिकम ट्रैप्ड इन द लीवर कॉजिंग सीवियर प्रॉब्लम्स, सिरोसिस, ब्लॉकिंग फैट मेटाबॉलिज्म। ओके, और कोलाइन भी आपका लिपोट्रोप्स में आता है। मिथ्योनिन हमने पढ़ लिया, हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड में आता है। मिथ्योनिन मेजर लिपोट्रोपिक कंपाउंड होता है ह्यूमंस में, मिथ्योनिन। ओके, एग वाइट आर हाई इन मिथ्योनिन। जो एग वाइट होती है ना, उनमें मिथ्योनिन हाई होता है। बीटेन हाइड्रोक्लोराइड भी लिपोट्रोपिक होती है, जो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को इंक्रीज कराते हैं। तो हमने तो याद रखना है हमारा मिथ्योनिन क्या है, लिपोट्रोपिक सब्सटेंस याद रखना है। ओके, नेक्स्ट सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। देखिए बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में। वैसे तो हम लोग तो मिथ्योनिन और सिस्टीन याद रखते हैं, है ना। मिथ्योनिन और सिस्टीन जो होता है हमारा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आते हैं। लेकिन देखिए ऑर्निथिन दिया, एस्पैराजिन दिया, एलिन या ग्लूटामिन, दोनों ऑप्शन ही इसमें नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो गए। ESIC में 2019 में पेपर होता, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। अब कंफ्यूज तो होंगे, हमने मिथ्योनिन और सिस्टीन ही पढ़ा है ना। लेकिन आपका एलिन आएगा इसमें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एलिन। ओके, एलिन देखिए ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड होता है, जो गार्लिक से ऑब्टेन होता है। ओके, तो ये एलिन इसमें आंसर था आपका। फिर कह रहे फ्रेश गार्लिक को चॉप क्रश करते हैं तो एलिनेज जो होता है वो एलिन को एलिसिन में कन्वर्ट करा देता है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है फ्रेश गार्लिक के अरोमा के लिए। एलिसिन अनस्टेबल क्विकली चेंज इन सीरीज ऑफ अदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड डाई एलाइल्स डाइसल्फाइड। एलिसिन एंटीफिडेंट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट अटैक बाय पेस्ट ऑन गार्लिक प्लांट। ठीक है, तो ये सब हमने कोग्नोसी में पढ़ लिया। नेक्स्ट अमीनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय। अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड, वही हमने देख लिया, पेप्टाइड, सल्फाइड, आयोनिक या हाइड्रोजन। तो इसमें ऑप्शंस में पेप्टाइड बॉन्ड दे रखा, उसमें हमें पेप्टाइड बॉन्ड नहीं दे रखा था ना, तो ये अमाइड बॉन्ड दे रखा था, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड ही को ही अमाइड बॉन्ड कहते हैं। कुछ भी हो, लेकिन अमीनो एसिड्स के बीच में हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, हमने इसके बारे में देख ही लिया। नेक्स्ट डाइटरी प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज इज नोन एज। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज, गोचर्स डिजीज है, कशिंग सिंड्रोम, क्वाशियोरकार। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियोरकार डिजीज होता है। सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड बताना है। देखिए अमीनो एसिड होते हैं आपके, इनका जो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन है, इसेंशियल होते हैं, नॉन इसेंशियल्स होते हैं, एक है आपके सेमी इसेंशियल होते हैं। सेमी इसेंशियल पूछा है, वेलाइन, हिस्टिडीन, एस्पैराजिन, सीरीन। तो आपका हिस्टिडीन सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड में हिस्टिडीन आता है, और आर्जिनिन भी आता है इसमें, है ना। तो आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। देखिए सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर फॉर्म्ड इन द बॉडी। देखिए बॉडी में बनते तो हैं, बट नॉट इन सफिशिएंट अमाउंट फॉर बॉडी रिक्वायरमेंट, स्पेशली इन चिल्ड्रंस। मतलब कि इतनी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बनते, है ना। तो ये सेमी इसेंशियल हो गए। जैसे आर्जिनिन और हिस्टिडीन, हिस्टिडीन आपको ऑप्शंस में दे रखा था, बाकी दूसरा नाम आर्जिनिन भी आपने याद रखना है सेमी इसेंशियल में। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब कि इसेंशियल नहीं है। तो आपने देखिए करना क्या है, आप इसेंशियल के नाम याद कर लीजिए, है ना। दोनों के याद करने की जरूरत नहीं, इसेंशियल के कर लीजिए, बाकी फिर एलिमिनेशन मेथड से आप देख लेंगे। आप देख लेना इसमें कौन कौन से इसेंशियल है, बाकी बचेंगे वो नॉन इसेंशियल हो जाएंगे। कह रहे कौन सा इसेंशियल नहीं है, तो अगर आपको पता होगा इसेंशियल कौन सा है तो बता दोगे कौन सा नहीं है ना। अभी देखिए वेलाइन दिया है, लाइसिन दिया, ग्लाइसिन दिया, ल्यूसिन दिया है। देखिए वेलाइन इसेंशियल में आता है, ल्यूसिन और लाइसिन भी आता है, बचा क्या? ग्लाइसिन, जो इसेंशियल में नहीं आएगा। आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो देखिए आपके जो इसेंशियल अमीनो एसिड के लिए आपने एक ट्रिक बहुत बार पढ़ रखा होगा, है ना।
ये PVT TIMHALL ये बहुत बार आपने ट्रिक पढ़ा हुआ होगा ना। देखिए पहले तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते क्या हैं, दिस अमीनो एसिड कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन द बॉडी, ये बॉडी में बनते नहीं हैं, सो इट इज इसेंशियल टू बी टेकन इन डाइट, इनको डाइट में लेना होता है, इनकी डेफिशिएंसी से ग्रोथ, हेल्थ, प्रोटीन सिंथेसिस सब अफेक्ट होते हैं, मतलब कि इसेंशियल मतलब कि वो इसेंशियल है, वो हमें डाइट में लेने ही लेने, हमारी बॉडी में बनते नहीं हैं, वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो आपको इसको ट्रिक के थ्रू याद कर रखा होगा। PVT प्राइवेट TIMHALL है ना, ये हम सब बहुत बार पढ़ते हैं। देखिए P से फिनाइल एलेनिन होता है, V से वेलाइन होता है, T से देखिए थ्रियोनिन होता है, ट्रिप्टोफन होता है, नोट टायरोसिन, टायरोसिन आपका इसेंशियल में नहीं आता, नॉन इसेंशियल में आता है, याद रखना है, क्योंकि इसमें T है तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो टायरोसिन नहीं आएगा, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफन आएगा। ओके, फिर आई से आपका आइसोल्यूसिन आ जाएगा, एम से मिथियोनिन हो जाएगा, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में मिथियोनिन पढ़ते हो ना, तो वो इसेंशियल में आता है। एच से आपका हिस्टिडीन आ जाएगा, ए से आपका देखिए आर्जिनिन आ जाएगा, आर्जिनिन आएगा, एस्पैराजिन नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। एल से फिर ल्यूसिन और लाइसिन हो जाएगा, तो ये हमारे वो है क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड है। अब आपसे पूछा कि कौन सा इसेंशियल नहीं है, तो आपको पता है कि ये इसेंशियल है, तो हम बता सकते हैं कि इनमें से इसेंशियल कौन सा नहीं है, तो आप एक याद कर लीजिए, बाकी आपका जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर निकल के आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए PVT प्राइवेट टीम ऑलवेज आर्ग्यू नेवर टायर्स का मतलब पता है क्या, आर्ग्यू मतलब कि इसमें आर्जिनिन आएगा, नेवर टायर्स मतलब टायरोसिन नहीं आएगा, है ना, टायरोसिन नहीं आके 2 बार टी है, उनका मतलब है थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफन होता है, बट टायरोसिन इसेंशियल में नहीं आके नॉन इसेंशियल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया, सारे के सारे इसेंशियल है एक को छोड़ के। अब आप देख लो, आपको तो याद है इसेंशियल के नाम, ल्यूसिन आया था, ल्यूसिन लाइसिन दोनों आए थे, फिनाइल एलेनिन तो हमारी ट्रिक के स्टार्टिंग में ही आया था, है ना, बचा क्या टायरोसिन, टायरोसिन तो हमें पता ही है कि इसेंशियल में आता ही नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उड़ीसा में पूछा गया है, इतने सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है ये वही लिखा हुआ इसेंशियल वाला, ऑल आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, कह रहे एक को छोड़ के सारे के सारे नॉन इसेंशियल है, तो आपको तो देखिए इसेंशियल वाले याद है ना, अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा इसेंशियल है ना, देखिए सारे के सारे नॉन इसेंशियल है एक को छोड़ के। वेलाइन, तो वेलाइन आया था कब, बिल्कुल आया था, वी से ही तो आपका वेलाइन था, तो वेलाइन तो इसेंशियल है, तो आपका तो ऑप्शन ए ही राइट हो गया। तो आपसे तो यही कहा ऑल आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारे नॉन इसेंशियल है, तो वेलाइन को छोड़ के सारे नॉन इसेंशियल है, टायरोसिन, सीरिन, ग्लाइसिन तीनों नॉन इसेंशियल है, वेलाइन जो आपका इसेंशियल में आता है। ओके, तो निकल के आ गया आंसर ऑप्शन ए। तो नॉन इसेंशियल के बारे में पढ़ लीजिए, कह रहे दीज आर रेस्ट ऑफ द अमीनो एसिड दैट आर फॉर्म्ड इन द बॉडी इन अमाउंट एनफ फॉर अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है, ये बॉडी में बन जाते हैं, ठीक है, तो ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। जितने भी बचेंगे इसेंशियल आपने याद कर लिए, तो बाकी के जो है ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरिन, सिस्टीन, टायरोसिन, प्रोलाइन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड सारे नॉन एसेंशियल में आ जाएंगे। जैसे ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द अमीनो एसिड सीक्वेंस इज स्पेसिफाइड बाय, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है उसको कौन स्पेसिफाई करता है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, सोल्यूबल आरएनए, कौन सा आरएनए स्पेसिफाई करेगा, तो आपका मैसेंजर आरएनए होता है ना, वो स्पेसिफाई करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बेसिक अमीनो एसिड, अब कौन सा एसिडिक अमीनो एसिड है, कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है, ये भी पता होना चाहिए। लाइसिन है, प्रोलाइन है, आपका ल्यूसिन है, टायरोसिन है, तो आपका जो है बेसिक में आ जाएगा कौन सा, लाइसिन, है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइसिन जो है बेसिक अमीनो एसिड है। तो लाइसिन के साथ साथ आपका आर्जिनिन होता है और हिस्टिडीन होता है, ये भी आपके बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, तीनों के नाम याद रखने हैं, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन आर बेसिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट है फॉर एड्रेनलिन सिंथेसिस प्रिकर्सर अमीनो एसिड, एड्रेनलिन की सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर अमीनो एसिड बताइए, एलेनिन है, प्रोलाइन है, फिनाइल एलेनिन है, सिस्टीन है, तो आपका क्या हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के लिए कौन सा टेस्ट है, प्रोटीन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए मोलिस टेस्ट दिया है जो कार्बोहाइड्रेट के लिए पढ़ते हो, क्राइस टेस्ट है, बायोरेट टेस्ट, हाइड्रोलिसिस टेस्ट, तो हमारा बायोरेट टेस्ट आता है
प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए बायोरेट टेस्ट पढ़ते हैं। जैसे केराटिन क्या है, हार्मोन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ग्लूटिलिन है, पेप्टोन है। केराटिन इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी, बॉडी में जो प्रेजेंट है मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन बताना है। प्लाज्मिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन। तो आपका एल्ब्यूमिन होता है। दिल्ली का प्रीवियस क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, दिल्ली में पूछा गया है एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एट एसिडिक पीएच अमीनो एसिड इज, तो एसिडिक पीएच पे अमीनो एसिड कैसे होते हैं, अनायनिक, कटायनिक, ज्विटराइन, सॉल्ट फॉर्म। तो एसिडिक पीएच जब होगा, पीएच एसिडिक होगा तो अमीनो एसिड कटायनिक फॉर्म में होते हैं। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वाशियोरकर इज मैनिफेस्टेड ड्यू टू डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से पढ़ते हो क्वाशियोरकर डिजीज होती है। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल अमीनो एसिड। तो सल्फर कंटेनिंग में तो आपने मिथ्योनिन, सिस्टीन पढ़ा है। ऑप्शंस में आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन या मिथ्योनिन। तो आपको मिथ्योनिन ही दिया है। तो मिथ्योनिन जो है आपका इसेंशियल अमीनो एसिड्स में पढ़ा है हमने ना, तो ये सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल अमीनो एसिड है मिथ्योनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट डैश % ऑफ बॉडी वेट, 20, 60, 80 या 1। तो देखिए प्रोटीन बॉडी वेट का कितना % होते हैं। देखिए आपका जो है ये कहीं कहीं पर आपको 15% मिलेगा, कहीं पर 17%, ऐसा अप्रोक्सीमेट ही मिलेगा, है ना। तो देखिए ऑप्शन देखिए 1% नहीं होगा, 60, 80 भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन ए 20%, है ना। तो ये दिल्ली में डीजीएचएस का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था ना अभी, उसमें पूछा था। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फंक्शन ऑफ प्रोटीन। देखिए ये सफदरजंग में, दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, कह रहे नॉट अ मेजर फंक्शन ऑफ प्रोटीन के मेजर फंक्शन नहीं है। देखिए प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, बिल्कुल सही है। ट्रांसपोर्ट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी, स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी या रेगुलेट मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। देखिए तो कौन सा नहीं है, नोट में आपका आ जाएगा स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के मोनोमर कौन से हैं, देख लीजिए, ये क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है। तो प्रोटीन्स किसके मिलके बने होते हैं, हमने देखा स्टार्टिंग में देखा किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलके तो प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन का मोनोमर यूनिट क्या होगी, अमीनो एसिड्स होंगी, है ना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन वट टाइप ऑफ प्रोटीन। मायोसिन कौन सा टाइप का प्रोटीन है, स्टोरेज प्रोटीन है, कैटालिटिक प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। देखिए एक्टिन मायोसिन क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। ओके, तो कॉन्ट्रैक्टाइल में आप एक्टिनोमायोसिन पढ़ते हो। जैसे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन डैश इज यूज्ड। देखिए अमीनो एसिड सीक्वेंस, देखिए प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ये एमपी में फार्मासिस्ट का एग्जाम रिसेंटली जो 2023 में हुआ था ना, उसमें पूछा था। निनहाइड्रीन रिएजेंट है, बायोरेट टेस्ट होता है, बायोरेट रिएजेंट, मिलन्स रिएजेंट, सेंगर्स रिएजेंट। तो अमीनो एसिड के सीक्वेंस के लिए जो होता है ना, वो आपका सेंगर्स रिएजेंट होता है। ओके, तो आपका जो देखिए निनहाइड्रीन भी आपका अमीनो एसिड के लिए, बायोरेट रिएजेंट भी आप लोग पढ़ते हैं, प्रोटीन्स के लिए होता है। मिलन्स रिएजेंट हमने देखा था, टायरोसिन अमीनो एसिड के लिए देखा था, है ना। तो सेंगर्स रिएजेंट क्या है, आपके अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो गया। देखिए सेंगर्स रिएजेंट जो होता है, इसका कंपोजिशन में इसमें क्या होता है, 1-fluoro-2,4-डाइनाइट्रो-बेंजीन या डाइनाइट्रो-फ्लोरोबेंजीन होता है। ओके, DNBF। सेंगर्स रिएजेंट कैन बी हेल्पफुल फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, सीक्वेंस के लिए, अमीनो एसिड के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा सेंगर्स रिएजेंट यूज किया जाता है। बायोरेट टेस्ट मोस्ट कॉमन टेस्ट प्रोटीन्स के लिए हमारा बायोरेट टेस्ट होता है। मिलन्स टेस्ट टायरोसिन अमीनो एसिड्स के लिए पढ़ते हो। तो निनहाइड्रीन टेस्ट इज यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो निनहाइड्रीन टेस्ट जो है
निनहाइड्रीन रिएजेंट जो है किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, कीटोन्स या ऑयल एंड फैट। तो आपके अमीनो एसिड के लिए किया जाता है यूज, है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय, प्रोटीन्स जो है इनकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, तो वो किससे बनेगी? तो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड पड़ा? आप लोगों ने पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा है, तो देख लीजिए ऑप्शंस में आपका जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी अमीन बॉन्ड दिया है, आंसर तो ऑप्शन सी हो गया, है ना। जैसे नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड विच डज नॉट हैव कायरल सेंटर, कह रहे नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है जिसमें कायरल सेंटर नहीं है, मतलब कि ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड की बात हो रही है। ग्लाइसिन, एलेनिन, ट्रिप्टोफन, टायरोसिन, आपका ग्लाइसिन जो होता है इसमें कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं होता, कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड में आपका ग्लाइसिन होता है। सिंपलेस्ट, अगर आपसे कहें सिंपलेस्ट अमीनो एसिड में ग्लाइसिन होएगा। ओके, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कहें तो क्या कहें? ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड कहें तो भी ग्लाइसिन याद रखना है। ऐसे कहें कि अमीनो एसिड डजंट कंटेन ए कायरल सेंटर, तो भी हमारा ग्लाइसिन आएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच अमीनो एसिड कंटेन सल्फर, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में दो ही तो पढ़े आपने, मिथ्योनिन और सिस्टीन, तो आपको ऑप्शन में मिथ्योनिन दिया है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडोल रिंग इज प्रेजेंट इन, तो इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड में मैंने आपको क्या बताया था? याद कीजिए, टायरोसिन, प्रोलाइन, ट्रिप्टोफन, लाइसिन। कौन सा बताया था? ट्रिप्टोफन जो होता है इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड में आपका ट्रिप्टोफन आता है। एसिडिक अमीनो एसिड बता दीजिए कौन से है? लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड होते हैं ना आपके एसिडिक अमीनो एसिड में, है ना, नाम से पता लगा ग्लूटामिक एसिड, तो ये एसिडिक अमीनो एसिड में आता है ग्लूटामिक एसिड। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बेसिक अमीनो एसिड में मैंने आपको 3 नाम बताए थे, हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन, ये आपके बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। कह रहे कंटेन 2 or more NH ग्रुप और नाइट्रोजन एटम दैट एक्ट एज बेस दैट इज कैन बाइंड प्रोटोन। फिजियोलॉजिकल पीएच पर बेसिक अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और एसिडिक अमीनो एसिड फिजियोलॉजिकल पीएच पर नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड इसके एग्जांपल्स होते हैं। और जो एस्पैराजिन और ग्लूटामिन जो होते हैं अमाइड फॉर्म होते हैं एस्पार्टेट और ग्लूटामेट के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमीनो एसिड हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स साइड चेन, इसकी साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है कौन से अमीनो एसिड में? ल्यूसीन है, सीरीन है, वेलाइन है, ग्लाइसिन। एक तो आपका सीरीन होता है, सीरीन अमीनो एसिड जो होता है इसकी साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है सीरीन अमीनो एसिड में। एक और होता है, कौन सा होता है? थ्रियोनिन होता है। ओके, सीरीन और थ्रियोनिन जो होते हैं OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, इनकी साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक तो आपका सीरीन हो गया, दूसरा नाम भी याद रखना थ्रियोनिन भी होता है, एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं। ओके, देखिए 2 अमीनो एसिड सीरीन एंड थ्रियोनिन कंटेनिंग एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंटेड बाय OH, है ना। हाइड्रोक्सिल पता है आपने OH ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो सीरीन और थ्रियोनिन में सीरीन और थ्रियोनिन जो OH कंटेनिंग मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन के बारे में कौन सी बात सही है? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अल्फा अमीनो एसिड्स ओनली। एग्जांपल्स में आपका एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, जिलेटिन दे रखा है, बोथ है नन। देखिए दोनों बातें सही लिखी हुई है सिंपल प्रोटीन्स के बारे में, इनमें सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, जिलेटिन ये सब आपके सिंपल प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिगमेंट मेलानिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड, तो मैंने अभी आपको बताया था मेलानिन जो होता है कौन से अमीनो एसिड से सिंथेसाइज्ड होता है, तो हमने देखा था, देख लीजिए ट्रिप्टोफन दिया है, मिथ्योनिन, टायरोसिन, टायरोसिन अमीनो एसिड सिंथेसाइज होता है। मेलानिन, मेलानिन कौन सा अमीनो एसिड सिंथेसाइज होता है? टायरोसिन अमीनो एसिड। ओके, देखिए टायरोसिन अमीनो एसिड जो है आपका, टायरोसिन अमीनो एसिड से और कौन कौन से प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? देखिए थायरोक्सिन जो है ये भी टायरोसिन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज्ड होगा। ट्राई आइडोथायरोनिन है, एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन जो होता है, नोर एपिनेफ्रिन, नोर एड्रेनलिन, डोपामिन और मेलानिन, ये सारे के सारे जो है आपके टायरोसिन अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए
नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है इसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है, 4, 5, 3 या 6। तो हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ओके, कितनी होती है, 4 होती है। नेक्स्ट है ऑल अमीनो एसिड है ऑप्टिकल आइसोमर एक्सेप्ट, तो हमने देखा था सारे के सारे अमीनो एसिड का ऑप्टिकल आइसोमर होता है, बट किसका नहीं होता, जो हमारा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है। किसकी बात हो रही है, ग्लाइसिन की बात हो रही है। तो इसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर इसका नहीं होता, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ये। नेक्स्ट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्रिएटिन ऑल ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड आर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट, क्रिएटिन की सिंथेसिस के लिए सारे के सारे अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, एक को छोड़ के, ग्लाइसिन, एर्जिनिन, सिस्टीन, मिथ्योनिन। तो कौन सा नहीं चाहिए, तो आपका सिस्टीन नहीं चाहिए इसके लिए। ओके, सिस्टीन को छोड़ के बाकी ग्लाइसिन, एर्जिनिन और मिथ्योनिन की रिक्वायरमेंट होती है किसकी सिंथेसिस के लिए, क्रिएटिन की सिंथेसिस के लिए। ओके, देखिए लिखा हुआ क्रिएटिन सिंथेसिस रिक्वायर्ड 3 अमीनो एसिड मिथ्योनिन, ग्लाइसिन एंड आर्जिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टायरोसिन गिव द एंटायर टेस्ट पॉजिटिव एक्सेप्ट, टायरोसिन के लिए सारे के सारे टेस्ट पॉजिटिव होता है एक को छोड़ के। तो टायरोसिन के लिए एक तो आपने मिलन्स रिएक्शन देखी थी, बिल्कुल सही है, मिलन्स टेस्ट आपका टायरोसिन के लिए होता है। ज़ैंथोप्रोटिक रिएक्शन आपने देखा था एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के लिए, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड में टायरोसिन आता है ना। और एक टायरोसिन के लिए कौन सा देखा था, फोलिन कोई कैल्ट्यू टेस्ट भी हमने देखा था टायरोसिन के लिए, है ना, आया था हमारा। तो आपका बच गया कौन सा, एक्सेप्ट में आपका होपकिन कोले रिएक्शन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी। होपकिन कोले रिएक्शन को छोड़ के बाकी तीनों टेस्ट पॉजिटिव होंगे टायरोसिन अमीनो एसिड के लिए। आंसर ऑप्शन डी हो गया। ओके, तो ये वही अब मैंने अभी आपको बता दिया सारा। होपकिन कोले रिएक्शन हमने देखी थी ट्रिप्टोफन के लिए, इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है होपकिन कोल रिएक्शन इज फॉर विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड, तो होपकिन कोल रिएक्शन अभी हम बताए किसके लिए, एरोमेटिक अमीनो एसिड, इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड, इंडोल रिंग एंड नन। तो इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड के लिए आपका होपकिन कोल रिएक्शन होता है ना, इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। होपकिन कोल रिएक्शन जो है ये आपका इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड जैसे आपका ट्रिप्टोफन के लिए होता है। नेक्स्ट है फॉलोइंग प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड है क्वाटनरी स्ट्रक्चर, क्वाटनरी स्ट्रक्चर किसकी है, कीमोट्रिप्सिन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, मायोग्लोबिन। तो आपका हीमोग्लोबिन का क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है, हीमोग्लोबिन जो है इसका क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें टू पेयर्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स डेजिग्नेटेड, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती है इसमें। ओके, नेक्स्ट है एन अमीनो एसिड दैट यील्ड एसिटाइल कोएंजाइम ड्यूरिंग द कैटाबोलिज्म ऑफ इट्स कार्बन स्केलेटन वुड बी कंसिडर्ड। ऐसे अमीनो एसिड, देखिए अमीनो एसिड का एक मेटाबॉलिक क्लासिफिकेशन होता है ना, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। तो आपका न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन होता है, एक मेटाबॉलिक क्लासिफिकेशन होता है जिसमें आपके ये ग्लाइकोजेनिक, कीटोजेनिक और ये ग्लाइकोजेनिक और मिक्स दोनों मतलब कीटोजेनिक मिक्स होते हैं। ओके, तो कह रहे हैं ऐसे अमीनो एसिड जो क्या देते हैं, एसिटाइल, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए ड्यूरिंग द कैटाबोलिज्म। तो ये आपके कौन से होते हैं, तो ये आपके कीटोजेनिक होते हैं। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कीटोजेनिक अमीनो एसिड कह रहे हैं विच गिव कीटोन बॉडीज, जैसे कि आपके एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में कीटोन बॉडीज देते हैं तो कीटोजेनिक होते हैं। तो कीटोजेनिक में 2 नाम होते हैं, लाइसिन और ल्यूसिन। आपके कीटोजेनिक अमीनो एसिड प्योर कीटोजेनिक होते हैं, लाइसिन और ल्यूसिन। ल्यूसिन और लाइसिन क्या कीटोजेनिक है, और आपके जो मिक्स है कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक मतलब कि वो दोनों देंगे, कीटोन बॉडीज भी और ग्लूकोज भी। तो इसमें आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफन आता है। और एक ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड अगर आपसे पूछ ले जो ग्लूकोज देते हैं, इसमें आपके बचे हुए अमीनो एसिड्स आ जाएंगे। दीज अमीनो एसिड बाय कैटाबॉलिज्म यील्ड प्रोडक्ट दैट एंटर इन ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपके कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स का थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट है व्हाट आर डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड। तो अभी आपने इसेंशियल, नॉन इसेंशियल पढ़ा, अब पूछो डिस्पेंसेबल क्या होता है। डिस्पेंसेबल होता है जो नॉन इसेंशियल होता है। ओके, तो आपने पढ़ लिया नॉन इसेंशियल का मतलब इसेंशियल जो डाइट में लेने हैं, नॉन इसेंशियल जो डाइट में नहीं लेने, हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज कर लेती है। डिस्पेंसेबल जो है कह रहे इट मे बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी टू मीट बायोलॉजिकल नीड्स। सही है, यही होती है डिस्पेंसेबल, जो नॉन इसेंशियल होते हैं ना उन्हीं को डिस्पेंसेबल कहा गया है। तो ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। एमपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है तो डिस्पेंसेबल को नॉन इसेंशियल बोल देंगे और इनडिस्पेंसेबल जो इसेंशियल होते हैं। ओके,
नेक्स्ट टेस्ट डन टू लुक द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन, यूरिन में प्रोटीन्स के को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट दिए हुए हैं और सारे के सारे एक्सेप्ट एक को छोड़ के। सल्फो सैलिसिलिक एसिड टेस्ट दिया हुआ, फोचेट टेस्ट है, हीट एंड एसिटिक एसिड या हेलर्स टेस्ट। तो आपका देखिए फोचेट टेस्ट जो होता है ये नहीं होता, प्रोटीन्स के लिए नहीं होता फोचेट टेस्ट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक्सेप्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट है सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, हमने पढ़ लिया क्या होता है सिस्टीन और मिथ्योनिन क्या है, ऑप्शन देख लीजिए। आपके सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में मिथ्योनिन और सिस्टीन आप लोग पढ़ते हो। देखिए इमीनो एसिड आपका प्रोलाइन होता है, देखिए सारे आप अमीनो एसिड्स पढ़ते हैं लेकिन प्रोलाइन क्या होता है आपका इमीनो एसिड होता है, क्या होता है इमीनो एसिड होता है। ओके ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसिव प्रोटीन यूरिया इज सीन इन, ओके डायबिटीज मलिटस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है मासिव प्रोटीन यूरिया। ओके प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रोटीन इन द यूरिन। ओके इन हेल्दी पर्सन्स में क्या होता है यूरिन कंटेन वेरी लिटिल प्रोटीन, एक्सेसिव इज सजेस्टिव ऑफ इलनेस। ओके एक्सेस प्रोटीन इन द यूरिन ऑफन कॉज द यूरिन टू बिकम फोमी, ऑल्दो this symptom may also be caused by other conditions. Severe proteinuria can cause nephrotic syndrome in which there is worsening swelling of the body. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नोन एज, ठीक है डिनेचुरेशन है, फ्लोकुलेशन है, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन। तो आपका डिनेचुरेशन होता है, क्या होता है डिनेचुरेशन, ऑप्शन ए 1 राइट हो जाएगा। देखिए प्रोटीन डिनेचुरेशन में क्या होता है फिनोमेना ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नोन एज डिनेचुरेशन। डिनेचुरेशन रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का लॉस हो जाता है। दिस इन्वॉल्व अ चेंज इन फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। विच इज क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन में केजीन दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन, एचडीएल, म्यूसिन। तो क्रोमोप्रोटीन में आपका आ जाएगा हीमोग्लोबिन आ जाएगा। हीमोग्लोबिन एक टाइप का क्या होता है क्रोमोप्रोटीन होता है। देखिए क्रोमोप्रोटीन जो आपका कंजुगेटेड प्रोटीन्स में क्रोमोप्रोटीन आता है। ओके कंजुगेटेड प्रोटीन मतलब कि दैट कंटेन पिगमेंटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो क्रोमोप्रोटीन जो है ये कंजुगेटेड प्रोटीन है, इसमें पिगमेंटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल हीमोग्लोबिन होता है विच कंटेन हीम कोफैक्टर विच इज द आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल दैट मेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपीयर रेड। ओके ब्लड का रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से होता है ना, ठीक है। तो आपके ये जो है ना मतलब कि क्रोमोप्रोटीन है, फोस्फोप्रोटीन, ये सारे आपके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं। ओके तो फोस्फोप्रोटीन्स में कह रहे हैं प्रोटीन के साथ साथ कंटेन प्रोटीन एंड फोस्फेट ग्रुप होगा, इसमें फोस्फेट पार्ट होगा। तो केजीन जो मिल्क का केजीन होता है फोस्फोप्रोटीन है। बहुत बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो केजीन जो है किसका एग्जाम्पल है फोस्फोप्रोटीन का। ग्लाइकोप्रोटीन में कह रहे हैं प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट होगा, जैसे म्यूसिन फाउंड इन सलाइवा, तो म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन आ जाएगा। लिपोप्रोटीन कह रहे हैं प्रोटीन एंड लिपिड्स, जैसे आपका एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है ब्लड में वो लिपोप्रोटीन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है केजीन ऑफ मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ। तो अभी हमने देखा जो केजीन है तो आपका किस में आया था न्यूक्लियोप्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। तो आपका फोस्फोप्रोटीन में आता है ना, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज है, तो हीमोग्लोबिन क्या है कार्बोहाइड्रेट है, एंटीबॉडी है, डब्ल्यूबीसी है, प्रोटीन है, बिल्कुल सिंपल है हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। नेक्स्ट है इंसुलिन इज यूजुअली क्लासिफाइड एज, तो इंसुलिन क्या है प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, फोस्फोलिपिड है, एंजाइम है। तो इंसुलिन क्या होता है हमारा प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं इंसुलिन में। ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए प्रोटीन्स एंजाइम होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो नोट पूछा है तो हेरिडिटरी मटेरियल नहीं होते है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड, तो आपके जो ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड है वो कौन से हैं वही बताइए, वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ऑल। देखिए तीनों ही ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड है, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड बताइए थ्रियोनिन, एस्पैराजिन, ग्लूटामिन, टायरोसिन। टायरोसिन हो जाएगा आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एरोमेटिक अमीनो एसिड में टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफन आता है। जैसे हीम सिंथेसिस स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ ग्लाइसिन विद, तो हीम की जो सिंथेसिस होती है उसमें कंडेंसेशन होता है ग्लाइसिन का किसके साथ में, अल्फा क्यूटोग्लूटरेट के साथ में, सिट्राइल कोएंजाइम है, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, मैलेट। तो किसके साथ होता है कंडेंसेशन होता है ग्लाइसिन का सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के साथ। ओके हीम सिंथेसिस के दौरान।
देखिए हीम सिंथेसिस बिगिंस विद सिंथेसिस ऑफ डी अमीनोलिवोल्यूनिक एसिड फ्रॉम अमीनो एसिड ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम कैटलाइज्ड बाय ALA सिंथेज एंजाइम। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन, यूरिया की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, यूरिया की सिंथेसिस कहाँ पर होती है बताइए, किडनी में, लीवर में, यूरिनरी ब्लैडर, पैंक्रियास, तो किस कहाँ पर होते हैं, यूरिया की सिंथेसिस होती है लीवर में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। ओके, तो ये हमारे हो गए अमीनो एसिड और प्रोटीन्स के MCQs। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग बताने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड में, एक तो मैंने आपको बताया था कौन सा, सीरीन बताया था, है ना, तो दूसरा इसमें अभी ऑप्शन में दूसरा दिया हुआ है थ्रियोनिन, ल्यूसिन, वेलाइन, ग्लूटामिन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।